Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अकरम शेख एंड यू आर वाचिंग ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट जो है, इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो हम लोग वन बाय वन एक एक पॉइंट को हम लोग समझ लेंगे, तो हमारे लिए तीनों लेवल के जो मैनेजमेंट जो उसके फंक्शंस भी हम लोग आराम से हम लोग कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट में प्रपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज मोर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज लेस। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? सबसे ज़्यादा डिसीजन लेने का, मैनेजमेंट का काम उसके पास ज़्यादा है। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क है वो बहुत ही कम है। यानी उसको कुछ भी बोले तो ऑफिस वर्क या ऐसा कुछ भी ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनको ज़्यादातर क्या करना है? मैनेजमेंट का काम इनको ज़्यादा करना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या है? प्रपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज लेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो मैनेजमेंट का वर्क कम होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इनके पास ज़्यादा होगा। एंड एट बॉटम लेवल पे क्या होगा? प्रपोर्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज टू लेस। यानी बॉटम लेवल के ऊपर तो मैनेजमेंट का वर्क एकदम कम हो जाएगा एंड एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन इज द मैक्सिमम, यानी इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा पहला था डिफरेंस। सेकंड इंक्लूड्स, कौन कौन इसके अंदर होता है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर आर इंक्लूडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसीज। पॉलिसीज बनाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या तो जनरल मैनेजर इसके अंदर आएंगे। और मिडिल लेवल के अंदर कौन आता है? डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स या तो एक्सपर्ट ऑफ द वेरियस फील्ड्स आर इंक्लूडेड इन इट। डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो या तो फिर जो एक्सपर्ट्स होंगे वो मिडिल लेवल में आएगा। और बॉटम लेवल में कौन आता है? सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, फोरमैन आर इंक्लूडेड इन इट। यानी यहाँ पे सुपरवाइजर, जॉबर, फोरमैन ये लोग यहाँ पे मिड बॉटम लेवल के अंदर आएंगे। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टॉप लेवल में कैसा है? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर मोर, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लेता है और वही सबसे ज़्यादा ऑथोरिटी पावर उनके पास ही है। अब यहाँ पे मिडिल लेवल पे क्या है? कंपेरेटिवली लेस ऑथोरिटी वेयर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू द डिपार्टमेंट्स ओनली। यानी यहाँ पे ऑथोरिटी जो है वो कंपेरेटिवली टॉप लेवल के कंपेयर में देखा जाए तो इनके पास ऑथोरिटी कम है, वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड, और इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी इनके ऊपर कम है, क्योंकि इनको सिर्फ एक डिपार्टमेंट को इन्हें हैंडल करना है, इसलिए इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम है। और बॉटम लेवल पे चले जाए तो बॉटम लेवल पे क्या है? लीस्ट ऑथोरिटी वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू द सब डिविजन्स ओनली। यानी बॉटम लेवल पर अगर चले जाए तो क्या होगा? ऑथोरिटी तो लीस्ट, यानी कि बिल्कुल न के बराबर इनके पास कोई ऑथोरिटी होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है उनके पास? यानी उनके अंडर में जो सब डिवीजन आता है उस सब डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास रहेगी। नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स होते हैं कौन से लेवल के ऊपर? तो टॉप लेवल में क्या होगा? लेस नंबर ऑफ मेंबर्स एट टॉप लेवल, क्योंकि ये सब कौन है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये लोग बहुत कम लोग होंगे क्योंकि डिसीजन पावर इनके पास है। तो यहाँ पे नंबर जितने, यानी कि मेंबर्स के जो नंबर है वो बहुत कम है। कंपेयर टू टॉप लेवल, मोर नंबर ऑफ द मेंबर्स आर मोर एट मिडिल लेवल। अगर मिडिल लेवल पे चले जाए तो टॉप लेवल से थोड़े ज़्यादा मेंबर्स यहाँ पे होंगे मिडिल लेवल के अंदर। एंड बॉटम लेवल पे चले जाए तो कंपेयर टू टॉप एंड मिडिल लेवल देर आर मोर नंबर ऑफ मेंबर्स। और मिडिल लेवल पे चले गए तो टॉप लेवल और मिडिल लेवल से भी ज़्यादा मेंबर होंगे बॉटम लेवल के ऊपर। कंपिटेंस, ऑल राउंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या है? हर जगह पे उनको डेवलपमेंट चाहिए, तो उनके पास हर हर तरह का नॉलेज उनके पास होना ज़रूरी है, हर एक फील्ड का उसके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। मिडिल लेवल पे चले जाए तो स्पेशलाइज नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि ये एक्सपर्ट है तो इनके पास कोई स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। एंड बॉटम लेवल पे जाए तो क्या होगा? रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज फॉर वंस ऑन डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट। और अगर मिडिल लेवल पे चले गए तो बॉटम लेवल पे गए तो क्या होगा? अपने डिपार्टमेंट का ही नॉलेज उसके पास होना चाहिए, या तो उसके सब डिपार्टमेंट जो होगा उसका नॉलेज उसके पास होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, दिस लेवल फॉर्मुलेट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो भी है कंपनी के वो और पॉलिसीज यहाँ पे फॉर्मुलेट करता है।
बॉटम लेवल क्या करता है? दिस लेवल इम्प्लीमेंट्स पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज जो फॉर्मुलेट की थी इसको ये इम्प्लीमेंट करता है। एंड मिडिल लेवल क्या करता है? दिस लेवल इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसीज एंड डिसीजन फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज जो फॉर्मुलेट की थी उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी किसके इसको जवाबदारी आएगी? दिस लेवल इज अकाउंटेबल टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लीगल प्रोविजंस एक्सेट्रा। तो इनकी कहाँ कहाँ जवाबदारी आती है? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो इन्हें शेयर होल्डर्स को भी जवाब देना है, इन्हें क्रेडिटर्स को भी जवाब देना है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, इनके हर एक के प्रति इनकी यहाँ पे जवाबदारी आती है। और मिडिल लेवल पे जाए तो मिडिल लेवल इज अकाउंटेबल टूवर्ड्स टॉप लेवल, यानी ये किसको जवाब दे सकते हैं, यानी इन्हें किसको जवाब देना है? तो मिडिल लेवल टॉप लेवल को जवाब देगा कि क्या हो रहा है। उसको सिर्फ इतनी जवाबदारी है कि सिर्फ जो टॉप लेवल से जो बोला उसको वो काम करवाना है। तो यहाँ पे इसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना जो भी काम है वो किसको दिखाएगा? वो टॉप लेवल को दिखाएगा। एंड बॉटम लेवल पे चले जाए तो बॉटम लेवल इज अकाउंटेबल टूवर्ड्स मिडिल लेवल। बॉटम लेवल किसको रिपोर्टिंग करेगा? तो वो रिपोर्टिंग करेगा अपने डिपार्टमेंट्स का, जो सब डिपार्टमेंट्स है उसका रिपोर्टिंग करेगा वो मिडिल लेवल पे। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिसीजन। डिसीजन क्या है? तो डिसीजन टेकन बाय दिस लेवल आर मोर रिस्की एंड कंपेरेटिवली मोर फार रीचिंग टू ए लार्ज एक्सटेंट। यानी इन लोगों को डिसीजन जो लेना है तो उस डिसीजन को लेने में उन्हें ज़्यादा खतरा भी यानी रिस्क भी है, क्योंकि इन लोगों को ही सारी पॉलिसीज बनानी है, तो अभी वो इम्प्लीमेंट होने के बाद उस पर कैसा वर्क होगा वो उनको मालूम नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि डिसीजन जो टेकन बाय दिस लेवल आर मोर रिस्की, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है। और मिडिल लेवल पे चले जाएं तो डिसीजंस टेकन बाय दिस लेवल आर लेस रिस्की एंड फार रीचिंग। यानी यहाँ पे जो अगर डिसीजन लिया जाता है तो ये डिसीजन क्या होता है, जो मिडिल लेवल जो लेगा तो उसके कुछ डिसीजंस तो ऐसे होते हैं जिसमें उसको टॉप लेवल की उसमें अथॉरिटी की यानी कि उसका सेंक्शन की ज़रूरत है। अगर वो लोग अप्रूव करते हैं तो इनके डिसीजन चलेंगे, तो यहाँ पे इतना रिस्की नहीं है। और जो बॉटम लेवल जो मैनेजमेंट है वहाँ पे क्या होगा? डिसीजंस टेकन बाय दिस लेवल आर लेस रिस्की एंड फार रीचिंग। यानी ये लोग तो वैसे भी इनको अथॉरिटी बहुत कम होती है तो इनको तो डिसीजन बहुत कम ही लेने होते हैं। तो अगर ये छोटा मोटा कोई भी डिसीजन ले भी लेते हैं तो उसमें इतना रिस्क या इतना खतरा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे तीनों लेवल्स जो है मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, बॉटम लेवल और मिडिल लेवल। सॉरी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। इन तीनों के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए। होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।